कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा नई दिल्ली, विनीत सेठी ट्रस्ट नई दिल्ली, गुवाहाटी, सिलचर। संयोजक SGJMI मैनेजिंग कमेटी, श्रवण बेलगोला श्री दिगंबर जैन समाज, बेंगलुरु। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य स्वस्ति श्री अभिनव चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के पावन सानिध्य में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चामुंडराय मंडप जैन मठ एवं बेंगलुरु के आचार्य महाप्रज्ञ चेतना केंद्र में स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी की स्मृति दिवस पर 27 एवं 28 अप्रैल 2024 को जैन धरोहर दिवस आयोजित किया गया, जिसमें धर्मानुरागी बंधुओं ने विभिन्न गतिविधियों के साथ स्वर्गीय श्री निर्मल जैन सेठी जी की स्मृतियों को याद कर विनयाञ्जलि दी। तो आइए दर्शकों, देखते हैं अलग अलग दोनों स्थानों पर आयोजित हुए 2 दिवसीय कार्यक्रम की विशेष झलकियां। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चामुंडराय मंडप जैन मठ एवं बेंगलुरु के आचार्य महाप्रज्ञ चेतना केंद्र में स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी की स्मृति दिवस पर 27 एवं 28 अप्रैल 2024 को परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य स्वस्ति श्री अभिनव चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के पावन सानिध्य में जैन धरोहर दिवस आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत 27 अप्रैल 2024 को चामुंडराय मंडप जैन मठ में कार्यक्रम की शुरुआत आयोजन समिति ने एक बैठक के माध्यम से की, जिसमें आयोजन को लेकर जानकारी साझा की। विद्यासागर जी के बारे में मेरा व्यक्तित्व कुछ कहना ये बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जब कहा गया है तो मैं ये कहूँगा कि आज जो इस सभा हो रही है ये विद्यासागर जी के प्रांगण में ही हो रही है और ये असम भवन बनाया गया तो इसका उद्घाटन विद्यासागर जी की फोटो लगाकर इसे सभागृह बनाया गया। महासभा द्वारा अब तक की गई सभी गतिविधियों की जानकारी देने के लिए जैन गजर के वितरण प्रणाली में तो सुधार होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगवाल ने कहा कि महासभा को सुसंगठित करने हेतु सदस्यता अभियान के तहत पदाधिकारियों या सदस्यों की पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है। जैन समाज को आज महासभा की आवश्यकता है और हमारे ऊपर जो आई हुई समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप सब लोग सहयोग करके एक रहेंगे तो ये जैन धर्म के आयतन और जैन धर्म और जैन समाज सुरक्षित रहेगा, अन्यथा समय बड़ा अजीब हालत में चल रहा है। राहुली बोल के एक जगह है, वहाँ पर 15 लाख रुपया जीर्णोद्धार में लग रहा है। हमारे कलकत्ता के दानवीर ने वो सहयोग दिया है और वहाँ कार्य शुरू कर दिए हैं। राहुली में 2 जिले के अंदर में है और राजस्थान में हर गांव के अंदर में जैन मंदिर है और जैन समाज नहीं है, उनका जीर्णोद्धार का कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। समिति की बैठक के बाद फिर विधिवत जैन धरोहर दिवस का प्रारंभ किया गया। ಸಾಮಾಜಿಕ ಚೇತನೆಯ ಅನುಪಮ ರತ್ನರಾದಂಥ ಧರ್ಮವತ್ಸಲ ಸ್ವನಾಮಧನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಸೇಠಿ ಅವರ ತೃತೀಯ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣದ ದಿನದಂದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಯೋಜಕರಾಗಿ ಬಂದಿರುವವರು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು SDJMI कमेटी समस्त सदस्यरों। कार्यक्रम के प्रारंभ होने के बाद जैन महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण किया गया। नाभिय कंदने आदिशा शोभिप अहिंसवादिशा, नाभिय कंदने आदिशा शोभिप अहिंसवादिशा, शांतिय स्थापक आदेशा भ्रांतिय तोलगिसु जगदीशा, शांतिय स्थापक आदेशा भ्रांतिय तोलगिसु जगदीशा,
आदिशा ऋषभेशा मेदिनी गीशने मुक्तिशा आदिशा श्री ऋषभेशा मेदिनी गीशा मुक्तिशा। मंगलाचरण के पश्चात सभी महानुभावों ने जगतगुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी एवं स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन के बाद हमारा रंगीला थारा भक्ति में झूमे सारी रैन रैन रे ओ वीरा महारा महावीरा महारा रंगीला थारा भक्ति में झूमे सारी रैन रे। भक्ति नृत्य के बाद एक श्रावक ने स्वागत भाषण के माध्यम से सभी महानुभावों का परिचय कराया। भक्ति पूर्वक नमोस्तु अर्पण करते हुए स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच श्री हुलास चंद जी जैन आप यहाँ पधारे हैं। वे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के उपाध्यक्ष भी हैं, साथ साथ में महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। बाबू श्री निर्मल कुमार जी सेठी इवरू ಸಾಮಾಜಿಕ ಚೇತನೆಯ ಅನುಪಮ ರತ್ನಗಳಾಗಿದ್ದರು। ಸರಳತೆ, ಸಜ್ಜನತೆ, ನಿಶ್ಚಲ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರು। ಮಾನವೀಯ मूल्यಗಳ परम संरक्षकरागिद्ದರು। स्वागत भाषण के बाद स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में प्रकाश डाला गया। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट के न्यास पद पर भी विराजमान थे। इतना ही नहीं, गोमटेश्वर भगवान श्री बाहुबली स्वामी महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति के 2006 में स्वागत अध्यक्ष पद को भी संभाला। भगवान महावीर मेमोरियल समिति नई दिल्ली में गवर्निंग काउंसिल एवं चीफ पैट्रन की भूमिका का निर्वहन गरिमापूर्ण तरीके से बराबर किया। स्वर्गीय सेठी जी को पठन पाठन से विशेष लगाव था। उन्होंने शोध और पौराणिक वस्तुओं के विषय में खोज करने के उद्देश्य से शोध ग्रंथ एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करवाया, जिनमें प्रमुख है भारत का सर्वाधिक प्राचीन साप्ताहिक मुखपत्र जैन गजट, मासिक पत्रिकाएं, प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धार, श्रुत संवर्धिनी, जैन महिला दर्श व विभिन्न धार्मिक पुरातात्विक शैक्षणिक ग्रंथ, कन्नड़ साप्ताहिक जैन गजट का भी प्रकाशन निरंतर आपके निर्देशन में चलता रहा। ये कहना सही रहेगा कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कर्मों से निखरता है और लोगों में विश्वास उसके विचारों से तय होता है। अर्थात एक मनुष्य की पहचान होती है उसके श्रेष्ठ कर्म और उसके लोकहित विचारों से।
अपने संपूर्ण जीवन काल में स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी एक ऐसे ही व्यक्तित्व का प्रतिबिंब रहे हैं। हमेशा स्वयं को लोकहित के लिए समर्पित किया तथा अपने विचारों से लोगों का मार्गदर्शन किया। स्वर्गीय श्री सेठी जी ने अपना संपूर्ण जीवन जैन धर्म की 5 शिक्षाओं में ही विलीन किया और साथ ही अपने अनुयायियों को भी हिंसा न करने की, झूठ न बोलने की, चोरी नहीं करने की, जमाखोरी नहीं करने की तथा ब्रह्मचर्य की शिक्षा से उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। अगले क्रम में महानुभावों ने जैन धरोहर दिवस एवं स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी के बारे में अपने अपने मनोभाव रखे। इन द मेमोरी ऑफ निर्मल कुमार जी सेठी जी, 27th April 2022, for the first time we observe the day as a Jain Heritage Day among the Jain community. We dedicated this day as a special day on the memory of Sri Nirmal Kumar ji Sethi ji, our beloved Babuji. This type of the Heritage Day and week is already in practice for protecting and preserving the monuments and sites in all over the world. मैं क्या क्या याद बताऊं आपको महानुभाव। आज हमारे सेठी परिवार के वो 5वें पीढ़ी के बच्चे भी आकर के गुरु जी का चरण छू करके कह रहे हैं, महाराज हमें संस्कृति उन्नयन के लिए काम बता दो, हम आगे हमारे धन को यहाँ पर लगा करके इस संस्थान का, इस क्षेत्र का उन्नयन कर सकते हैं। इसी अवसर पर एक प्रशस्ति पत्र का वाचन कर परम पूज्य स्वस्ति श्री अभिनव चारु कीर्ति भट्टारक स्वामी जी को पथानुगामी की उपाधि से विभूषित किया गया। चारु कीर्ति स्वामी जी के करकमलों में सादर समर्पित प्रशस्ति पत्र आपके दीक्षा गुरु समाधि मरण के 1 वर्ष के अंतराल में श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला के विकास के साथ सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर उनके दीक्षा गुरु ने दिए गए पुरातत्व संरक्षण, धर्म संरक्षण, क्षेत्र के विभिन्न शैक्षणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक संस्थाओं का समन्वय करने का पूर्ण रूपेण निर्वहन कर रहे हैं तथा आगामी महामस्तकाभिषेक आपके कुशल नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। प्रशस्ति पत्र भेंट करने के बाद स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी को याद करते हुए वक्ताओं ने क्रमवार अपना अपना उद्बोधन दिया। कर्नाटक का प्राचीन जैन शिलालेख, कर्नाटक का एक प्राचीन शिलालेख कहता है कर्नाटक कितना सुंदर देश है। ये चारु कर्नाटक देश है, चारु मनोहर कर्नाटक देश है। ये कर्नाटक देश का महिमा क्या है? अनेक महिमाओं से चमक रहा है चारु कर्नाटक देश में। शिवमोगा जिला में सोरबा तालुक कुपटूर गांव में एक शिलालेख है। ये शिलालेख कर्नाटक का वर्णन ऐसा करता है, जिन धर्मावासमादत्तु अमल विनय दागारमादत्तु पद्मासन निर्पसद्ममादत्तु अति विशद यशोधाममादत्तु विद्या धन जन्मस्थानमादत्तु। महामानव निर्मल सेठी ने इतने कार्य किए हैं, कल्याणकारी कार्य किए, धर्म संरक्षण की महासभा के लिए कार्य किए, तीर्थों के जोड़ीदार के लिए कार्य किया, शुरू संबंधित में छात्रों की शिक्षावृत्ति दी, महिलाओं के स्वरोजगार को बनाया। उन कारण से ही
विदेशों में जैन धर्म का प्रचार हुआ। जैन धर्म कहाँ कहाँ हैं, श्रीलंका में, नेपाल में, कंबोडिया में, उनका प्रयास था। वो दृढ़ निश्चयी थे, दूरदर्शी थे। जैन धरोहर दिवस को लेकर आयोजन में उपस्थित सभी महानुभावों ने श्री सेठी जी के पुण्य कर्मों का स्मरण करते हुए उन्हें विनयांजलि दी। ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಇಥೋಪಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್, ಜರ್ಮನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೈನ ಪುರಾತತ್ವ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ, ಅವ್ರ ಮನೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಸಭಾ ದುಡ್ಡಲ್ಲ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ महान व्यक्ति सेठी जी और अथक परिश्रमी अविरल पुरुषार्थी था। शासन के लिए काम करना और करवाना जिसके बाएं हाथ का खेल था। विद्यार्थी हो, शोधार्थी हो या विद्वान हो, उन सबके बीच जिनके विचारों का तथा कार्य प्रणाली का होता सहज सम्मान था, आदान प्रदान था और बहती थी धरोहर की धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने की ज्ञान गंगा। योजनाबद्ध तरीके से फिर होता था काम, क्योंकि नहीं रखना है आसान धरोहर को आज। दुनिया में जीव तो बहुत पैदा होते हैं, पर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपनी याद अमिट छाप छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे हमारे निर्मल कुमार जी सेठी, जिनको सन 81 में हम लोगों ने कोटा में महासभा का अध्यक्ष और त्रिलोक चंद जी कोठारी को महामंत्री बनाया था। उस वक्त ये संस्था मृत प्राय बस्ते के अंदर बंद थी। उन व्यक्तित्व ने उस बंद बस्ते से संस्था को निकाल करके आज पूरे विश्व में स्थापित कर दिया। ये एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी है कि जिस तरह सेठी परिवार महासभा के साथ जुड़कर पिछले 3 सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को एक शक्ति मिलेगी और काम करने के लिए एक इच्छा जागृत होगी। क्योंकि 40 साल जिस व्यक्ति ने पूरे समाज को दिया है, वो व्यक्ति मेरी नज़र में, आप लोगों की नज़र में अपना पूरा भरा परिवार को एक तरफ रखते हुए पूरे समाज के लिए काम किया। अपने व्यापार को एक तरफ साइड कर और अपने फलते फूलते व्यापार को छोड़कर समाज को समय दिया। ऐसे व्यक्ति को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। वक्ताओं के स्वागत अभिनंदन की श्रृंखला के बाद परम पूज्य स्वस्ति श्री
पिताजी हरकचंद जी सेठी एवं माता सोहिनी देवी के धार्मिक संस्कार सेठी जी को प्राप्त हुआ। तत्कारण सेठी जी को देवगुरु शास्त्र के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास बने। स्वामी जी के संदेश के बाद एक ओर श्री राजकुमार सेठी जी ने धन्यवाद ज्ञापित किया, तो वहीं दूसरी ओर सेठी परिवार ने सहयोग राशि भेंट की। हमारे परिवार ने इस कार्यक्रम के लिए स्वर्ण बेलगोला जैसे पवित्र स्थान एवं जैनियों के इतिहास में विशेष महत्व रखने वाले स्थान को चुना है, जिसके पीछे मुख्यतः दो उद्देश्य थे। पहला, चूँकि स्वस्थी श्री चारुकीर्ति जी स्वामी से बाबूजी का विशेष नाता था एंड बाबूजी ने पिछले जितने भी वर्षों में वो एक्टिव रोल अपनाया था, वो हर महामस्तका विशेष में एक पदाधिकारी के रूप में उन्होंने रोल अदा किया। अगले दिन 28 अप्रैल 2024 को बेंगलुरु के आचार्य महाप्रज्ञ चेतना केंद्र में राज्यसभा सांसद माननीय श्रीमान नवीन जैन आगरा की अध्यक्षता में जैन धरोहर दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमान सुरेंद्र हेगड़े जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बिखरने वाला है। एक बार जोर से जयकारा करेंगे, जय हो। एक बार जोर से जयकारा करेंगे, जय हो। यहाँ पर भी चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। पुष्प अर्पित करने के बाद अगले क्रम में स्वागत भाषण एवं स्वागत गीत पेश किया गया। सेठी जी, जैसा कि अभी बताया गया, देवशास्त्र गुरु कि वो सच्चे उपासक रहे और गुरुओं की सेवा में, उनकी सारी व्यवस्थाओं में, मंदिरों के संरक्षण में और शास्त्रों के संरक्षण में सेठी जी का जो उन्होंने कार्य किया है वो अपने आप में अनुपम है। इनफैक्ट ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम उनकी पुण्यतिथि को जैन धरोहर दिवस के रूप में मना रहे हैं। नमो अरिहंताणं नमो सेधाणं नमो आयर्याणं नमो झायाणं नमो लोय सवसा। इसी मंगल अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बालिकाओं ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। भजने माडुवा बन्नी बन्नी भजने माडुवा भजने माडुवा जिनना भजने माडुवा भजने माडुवा जिनना भजने माडुवा अंतरात्मदिंद जिनना भजने माडुवा। बालिकाओं के भक्ति नृत्य के बाद स्वस्ति श्री एवं मुख्य अतिथियों का वंदन अभिनंदन किया गया।
स्वागत अभिनंदन के बाद प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय जी ने स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी के जीवन से परिचित कराया। सादगी, सरलता एवं निश्चल व्यवहार के आदर्श पुरुष, मानवीय मूल्यों के परम संरक्षक, समता, समन्वय एवं आध्यात्म के शिखर पुरुष, विनम्र समाज सेवी, परम दक्ष कर्मयोगी, विदेशों में अंकित श्रमण संस्कृति एवं सभ्यता के अन्वेषक, संसार की आशाओं से मुक्त होकर, धर्म की अभिलाषाओं से युक्त होकर, मोक्ष की महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त कर अपने सुनियंत्रित जीवन को समाज के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करने वाले अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष पद पर आसीन बाबू श्री निर्मल कुमार जी सेठी जी के हम तृतीय पुण्यतिथि अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। कार्यक्रमों के अगले क्रम में एक प्रोजेक्टर के माध्यम से स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को दर्शाया गया। कहते हैं ना, किसी सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का त्याग और परिश्रम होता है। इसी त्याग और परिश्रम की प्रतिमूर्ति थी सौभाग्यवती संतरा देवी सेठी जी। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा देश विदेश में अपनी विद्वता के कारण कई महत्वपूर्ण चर्चाओं की वक्ता व अग्रणी रहे। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा लखनऊ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1982 से निरंतर 2021 तक लोगों के स्नेह और विश्वास के कारण बने रहे। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट के न्यास पद पर भी विराजमान थे। मेरा शुरू से, और आई बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी। अयोध्या में भगवान आदिनाथ की मूर्ति जो है वो हमारे आचार्य देशमुख जी महाराज ने स्थापित की थी, तो मैं उसका प्रेसिडेंट बन गया। ऐसे करके मैं समाज के काम में लग गया था। अगली कड़ी में समाज के श्रेष्ठजनों का पुरस्कार भेंट कर स्वागत सत्कार किया गया। हम चाहते हैं कि पूरे उड़ीसा का डॉक्यूमेंट्री बने और पूरा उड़ीसा का सारा डॉक्यूमेंट्री हो जाए, ये सब हम चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि राजकुमार जी ज़्यादा बोल सकते हैं, राजकुमार जी की वजह से ये सब हुआ है। और मैं आभार हूँ हमारे धर्मेंद्र जी के साथ और हमारे सांसद जी के साथ, हमारे भट्टाचार्य जी के साथ। भट्टारक स्वामी जी ने जैन धरोहर दिवस को लेकर अपने मनोभाव रखे। जो जैन धरोहर दिवस बना रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है विषय, क्योंकि जिन जिन लोगों ने 500 साल, 1000 साल और उससे भी 2000 साल पहले, फिर उसके बाद महावीर स्वामी जी आएंगे, फिर उसके बाद कौन से भगवान जी आएंगे, पार्श्वनाथ भगवान जी आएंगे, फिर नेमिनाथ, ऐसे करते करते आदिनाथ भगवान जी आ जाएंगे, फिर उसके बाद भूतकाल के 24 तीर्थंकर आ जाएंगे। ऐसे ये जैन धरोहर माने केवल 1 साल, 2 साल, 500 साल, 1000 साल नहीं, अनादि काल से जैन धर्म चल रहा है और अनंत काल तक जैन धर्म चलेगा। और उसके लिए हमारे जैन धरोहर जो बना रहे हैं हम लोग, ये जो आज के 1000 साल, 2000 साल में जो जितने जिन मंदिर हुए, मूर्तियों का स्थापना हो गई और बहुत सारे हमारे आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, उसके बाद भट्टारकगण और समय समय श्रावक और श्राविकागण उनके साथ दिया है। और उसमें यदि इस युग में यदि किसी ने, क्योंकि हम खुद लगभग 30 साल से देख रहे हैं, किनको, निर्मल कुमार सेठी जी को, और जहाँ भी मुनिराज रहते हैं, जहाँ भी कार्यक्रम हो या ना हो,
यहाँ कोई मंदिर पड़ा है, कोई मूर्ति पड़ा है, कोई शिलालेख अस्त व्यस्त है, यदि किसी ने ठीक किया है इस भारत देश में, तो किसी ना किसी रूप में किसका हाथ है? सेठी जी का हाथ है। स्वामी जी के वक्तव्य के बाद राज्यसभा सांसद श्री नवीन जैन आगरा ने अपने उद्बोधन के माध्यम से स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी की स्मृतियों को याद किया। 40 वर्ष तक एक संस्था का निर्वाचित अध्यक्ष बने रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक काम है, जो युगों युगों तक उदाहरण दिया जाता रहेगा कि ऐसे अध्यक्ष बनिए, ऐसे संस्था के सेवक बनिए। जिस प्रकार से निर्मल सेठी साहब को बुलाकर अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी समाज दिया करती थी, ऐसे अध्यक्ष बनने की प्रेरणा सेठी जी हमें देकर गए हैं। उद्बोधन के बाद राज्यसभा सांसद श्री नवीन जैन जी आगरा का स्वागत अभिनंदन किया गया। जैन धरोहर दिवस के समापन बेला पर आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूज्य भट्टारक स्वामी जी, राज्यसभा सांसद श्री नवीन जैन जी आगरा, स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी के पुत्र श्री धर्मेंद्र सेठी जी, विकास जी एवं अन्य महानुभावों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जैन समाज के लिए, जैन तीर्थों के लिए और प्राचीन मंदिरों के लिए, उनको संरक्षण करने के लिए जो काम किए, उनका वर्णन हुआ है। आज हम बाबूजी की तृतीय पुण्यतिथि बेंगलोर शहर में मना रहे हैं, कर्नाटका प्रांत में। बाबूजी को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब जगह ढूंढ रहे हैं। बाबूजी किन किन दिलों में किस रूप में बसे हैं, वो हमको इन कार्यक्रमों के दौरान लोग अपने भावों को जब प्रकट करते हैं, उससे हमें मालूम चलता है कि बाबूजी के प्रति लोगों का कितना प्यार है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम बाबूजी की पुण्यतिथि हर साल जैन धरोहर दिवस के नाम से मना रहे हैं। इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में बाबूजी की जैन धरोहर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल कुमार जी सेठी ने 40 वर्ष तक महासभा का अध्यक्ष पद संभाल करके जो जैन पुरातत्व की सेवा की थी, उसलिए ये पुरातत्व का जो संरक्षण का काम है हमेशा चलता रहे। निर्मल जी सेठी जी ने जैन समाज के उद्धार के लिए बहुत कार्य किया है, जिन्होंने 40 वर्षों तक इन्होंने लगातार तन मन धन से सेवा की है। इस उपलक्ष्य में उनकी मृत्यु के पश्चात जैन धरोहर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जितने भी मंदिर है, मूर्ति है, उन सब का संरक्षण करना और आगे वाली नई आने वाली पीढ़ी को उसको उनका प्रेरणा देना और जैन धर्म से जोड़ना, यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। और यही काम हमारे निर्मल कुमार सेठी जी ने बहुत 40 साल तक कार्य किया है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी की स्मृति दिवस पर आयोजित हुए जैन धरोहर दिवस की विशेष झलकियां। यह कार्यक्रम परम पूज्य स्वस्ति श्री अभिनव चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के पावन सानिध्य में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला एवं राज्यसभा सांसद श्री नवीन जैन जी आगरा की अध्यक्षता में बेंगलुरु में आयोजित किया गया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसे ही अन्य किसी कार्यक्रम के साथ। दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा नई दिल्ली, विनीत सेठी ट्रस्ट नई दिल्ली, गुवाहाटी, सिलचर। संयोजक SGJMI मैनेजिंग कमेटी, श्रवणबेलगोला श्री दिगंबर जैन समाज, बेंगलुरु।